हेलो दोस्तों, मेरा नाम निकेश सिंह है और डीवीएल गाइड चैनल में आप लोगों का स्वागत है। तो आज मैं लेके आया हूँ मोस्ट इंपॉर्टेंट 5 पजल और सेटिंग एलिमेंट के क्वेश्चन, जो कि आप लोगों का एनआईसीएसीएल एओ प्रीलिम्स एग्जामिनेशन के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर आप लोगों को मेरा सेशन अच्छा लगेगा तो इसे लाइक जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी जरूर कीजिएगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आप लोगों को स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, तो ये एक बॉक्स वजह है। इसमें क्या बोल रहा है, 6 बॉक्सेस हैं। ठीक है, 6 boxes L, M, N, O, P, Q are kept one above another in a stack. ठीक है, the lowermost is number 1 and the topmost is number 6. The boxes are of different colors: red, blue, yellow, white, green and pink. All the information is not necessary in the same order. मतलब 6 बॉक्स का पजल है ये। ठीक है, आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, तो इसको कैसे स्टार्ट करते हैं, चलिए। तो 6 बॉक्स है। ठीक है, और नंबरिंग दिया हुआ है और जो ऊपर वाला को 6 6 5 4 3 2 1 करके। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग नंबरिंग यहाँ लिख लेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ लिखेंगे 6, फिर 5, फिर 4, फिर 3, फिर 2, फिर 1। ठीक है, सारे को लाइन से बाइस की कर देंगे ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो। ठीक है, थोड़ा सा। ठीक है, ये हमारा अच्छे हो गया। क्या बोल रहा है, एल इज केप्ट 2 बॉक्सेस बिलो ग्रीन बॉक्स। ठीक है, एंड एल इज नॉट केप्ट एट लोअर मोस्ट पोजिशन। ठीक है, मतलब ग्रीन जो है, ग्रीन है, उसके दो नीचे एल है और एल जो है वो लोअर मोस्ट पे नहीं है। ठीक है, ये याद रखेंगे। उसका क्या बोला, द नंबर ऑफ बॉक्सेस केप्ट अबव द ग्रीन बॉक्स इज सेम एज द नंबर ऑफ बॉक्सेस केप्ट बिलो द वाइट बॉक्स। मतलब ग्रीन के ऊपर जितने हैं, ठीक है, उतने वाइट के नीचे भी हैं। ठीक है, उसका क्या बोल रहा है, एम इज केप्ट इमीडिएटली बिलो द बॉक्स विच इज केप्ट 3 बॉक्सेस अबव वाइट। मतलब वाइट के ऊपर जो है उसके तीन नीचे एम है। एम इज केप्ट इमीडिएटली बिलो द बॉक्स विच केप्ट 3 बॉक्सेस अबव वाइट बॉक्स। सॉरी, वाइट जो है, ठीक है, वाइट के तीन ऊपर जो है, 1 2 3, उसके इमीडिएटली बिलो में एम है, मतलब एम यहाँ होगा। ठीक है, मतलब एम यहाँ है। ठीक है, मतलब वाइट के दो ऊपर एम है। ठीक है, ये सब हम लोग डिटेल्स फिलहाल लिख के रख ले रहे हैं। उसका क्या बोला, द रेड बॉक्स इज केप्ट इमीडिएटली एबव पिंक बॉक्स। मतलब रेड, रेड जो है उसके एग्जैक्टली ऊपर पिंक है। ठीक है, उसके बाद क्या बोल रहा है, एल इज नाइदर नाइदर रेड नॉर पिंक। मतलब एल जो है, ठीक है, ये हमारा एल जो है वो ना ही रेड है और ना ही पिंक है। ठीक है, उसके बाद क्या बोल रहा है, पी इज केप्ट 2 बॉक्सेस अबव द येलो बॉक्स। पी इज केप्ट 2 बॉक्सेस अबव येलो। पी यहाँ होगा, उसके मतलब येलो के दो ऊपर पी है। पी इज नॉट ग्रीन। पी इज नॉट ग्रीन। ओ इज नाइदर ग्रीन नॉर येलो। ठीक है, मतलब ओ जो है हमारा वो ना ही ग्रीन है और ना ही येलो है। क्यू इज केप्ट अबव एन। क्यू जो है हमारा वो, क्यू जो है हमारा वो एन के ऊपर। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे तो कोई भी जो हमें दिया इंफॉर्मेशन वो भी कोई भी मैच नहीं किया। ठीक है, तो हमें पॉसिबिलिटी लेकर चलना पड़ेगा। एल इज केप्ट 2 बॉक्सेस बिलो ग्रीन। ठीक है, एंड एल इज नॉट केप्ट इन लोअर मोस्ट पोजिशन। मतलब एल जो है 1 पे नहीं होगा, तो मतलब एल कहाँ कहाँ हो सकता है, एल यहाँ हो सकता है। ठीक है, और क्या बोला है हमारे यहाँ की एल जो है वो क्या बोल रहा है कि एल जो है, एल इज केप्ट 2 बॉक्सेस बिलो ग्रीन। मतलब अगर एल यहाँ होगा तो यहाँ पे ग्रीन होगा। ठीक है, अगर एल यहाँ होगा तो यहाँ ग्रीन हो जाएगा। ठीक है, एक और पॉसिबिलिटी, तीसरा एल हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा ग्रीन। ठीक है, ये 3 पॉसिबिलिटी हम ले लेंगे, 3 पॉसिबिलिटी। ठीक है, यहाँ क्या बोला है कि एल लोअर मोस्ट में नहीं होगा, इसलिए हम लोग एल 1 पे नहीं रखते हैं। ठीक है, अब देखते हैं इसके बाद आगे। उसके बाद क्या बोल रहा है, ये वाला हमारा हो गया पॉसिबिलिटी, तो इसको हम लोग क्या एक काम करेंगे, मिटा देंगे इसको। ठीक है, ये वाला हम मिटा देंगे, ये वाला हमारा काम हो गया।
उसके बाद क्या बोल रहा है, ग्रीन के जितने ऊपर है वाइट के उतने नीचे है, ठीक है। अब पहला वाला पॉसिबिलिटी में अगर हम लोग देखेंगे ग्रीन के ऊपर 2 है तो वाइट कहाँ हो जाएगा, वाइट यहाँ हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ देखेंगे ग्रीन के ऊपर 1 है तो वाइट यहाँ हो जाएगा, ठीक है। इसमें ग्रीन सबसे ऊपर है तो वाइट सबसे नीचे हो जाएगा, ठीक है। ग्रीन के ऊपर कोई नहीं है तो वाइट के ऊपर भी कोई नहीं हो जाएगा, ठीक है। तो हमारा ये वाला भी वही हो गया हमारा, ठीक है। ये वाला भी हो गया, कैंसल आउट कर देंगे, ठीक है। उसके बाद क्या बोल रहे हैं कि वाइट के 3 ऊपर जो है उसके इमीडिएटली फ्लो में एम है, मतलब अगर वाइट यहाँ है, पहले वाली पॉसिबिलिटी में अगर वाइट यहाँ है, ठीक है, तो 1 2 3 छोड़ के यहाँ पे एम हो जाएगा, ठीक है। यहाँ एम हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे वाइट है तो 1 2 छोड़ के यहाँ एम हो जाएगा। सेम यहाँ पे वाइट है तो 1 2 छोड़ के 1 छोड़ के यहाँ पे एम हो जाएगा, ठीक है। यहाँ एम हो जाएगा, ठीक है। तो हमारा ये वाला भी कैंसिल हो जाएगा। उसके बाद क्या बोल रहा है कि रेड के जस्ट ऊपर पिंक है, ठीक है। तो रेड और पिंक पहला वाला में कहाँ पॉसिबिलिटी होगा, ग्रीन के ऊपर। देखिए पहला वाला जो है ना, यहाँ पे पिंक, रेड और पिंक हो सकता है, ठीक। और यहाँ रेड पिंक हो सकता है, इसमें यहाँ रेड पिंक हो सकता है, लेकिन क्या बोला है कि एल ना रेड है ना पिंक है, मतलब यहाँ नहीं होगा, यानी कि इस वाले पॉसिबिलिटी में पिंक यहाँ हो जाएगा, ठीक है, रेड यहाँ हो जाएगा, ठीक है। तो उसका दूसरे वाले में अगर हम लोग जाएंगे तो क्या बोला है, एल ना रेड है ना पिंक है, मतलब यहाँ पे नहीं होगा, यानी कि रेड और पिंक, यहाँ पे और कोई ऑप्शन नहीं, तो ये वाला पॉसिबिलिटी कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद तीसरे वाले में अगर हम लोग आएंगे, ठीक है, तो रेड पिंक यहाँ हो सकता है, रेड पिंक यहाँ हो सकता है, रेड पिंक यहाँ भी हो सकता है, ठीक है, 3 और 2। लेकिन एल जो है वो ना रेड है ना पिंक है, तो मतलब यहाँ पे हो जाएगा पिंक, यहाँ हो जाएगा पिंक, ठीक है, यहाँ हो जाएगा रेड, ठीक है। ये वाला पॉसिबिलिटी कैंसिल हो चुका है हमारा, अभी सिर्फ 2 पॉसिबिलिटी बचा हुआ है, ठीक है। ये वाला हम लोग कैंसिल आउट कर देंगे। उसके बाद क्या बोल रहा है, पी को 1 छोड़ के येल्लो है, ठीक है। पी के 1 छोड़ के येल्लो है। अब देखिए यहाँ येल्लो यहाँ या यहाँ हो सकता है, तो यहाँ येल्लो होगा तो यहाँ पी होगा, यहाँ येल्लो होगा तो यहाँ पी होगा, तो यहाँ पे कहाँ होगा हम लोग नहीं बता सकते, ठीक है। अगर हम लोग इसमें जाएँ तो येल्लो यहाँ होगा तो 1 छोड़ के यहाँ पिंक होगा, और येल्लो यहाँ होगा, पिंक का कोई ऊपर नहीं पाएगा पी, यानी कि यहाँ पे येल्लो हो जाएगा, ठीक है, यहाँ हो जाएगा पी, ठीक है। उसके बाद पहले वाले पॉसिबिलिटी अभी कुछ क्लियर नहीं है, ठीक है, कहाँ पे येल्लो होगा यहाँ पी होगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या बोल रहा है, एक और पॉसिबिलिटी देखिए, नीचे नीचे क्या दिया हुआ है, एक और इन्फॉर्मेशन कि पी जो है वो ग्रीन नहीं हो सकता है, ठीक है। तो मतलब यहाँ पे ग्रीन पी नहीं हो सकता, मतलब पी यहाँ होगा तो यहाँ पे येल्लो हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे पी ग्रीन हो गया, मतलब ये वाला पॉसिबिलिटी कैंसिल हो गया, ठीक है। अब यहाँ एक और कलर कौन सा बच गया है हमारा, ब्लू, तो यहाँ ब्लू हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद हमारा क्या बचा, ये वाला हो गया, ठीक है, ये भी हो गया हमारा। उसके बाद ये है एल नॉट इक्वल टू रेड नॉट पिंक, ठीक है, ये भी हो गया खत्म, ये तो हो ही गया है। क्या बोला, एन के ऊपर क्यू है, ठीक है, और ओ नॉट इक्वल टू ग्रीन, मतलब यहाँ जो ग्रीन है ये ओ नहीं होगा, मतलब ओ या तो या ऊपर होगा या तो नीचे होगा, ठीक है। ओ येल्लो भी नहीं है, यहाँ भी नहीं होगा, मतलब ओ यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है, वो सबसे ऊपर होगा। इसके बाद क्या बोला है, एन के ऊपर क्यू है, मतलब ये क्यू हो जाएगा और ये एन, तो ये हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया, ठीक है। एक बार तो चलिए अगला क्वेश्चन बनाते हैं। दूसरा क्वेश्चन आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा स्क्रीन पर, ठीक है। ये हमारा जो क्वेश्चन है, ये 9 स्टोरी बिल्डिंग वाला क्वेश्चन है, ठीक है। फ्लोर पजल है, एक तरह से इसको बोलेंगे फ्लोर पजल, ठीक है। तो इसमें क्या दिया हुआ है, देखिए 9 पर्सन एल एम एन ओ पी क्यू आर एस एंड टी आर स्टेइंग इन 9 स्टोरी बिल्डिंग बट नॉट नेसेसरी इन द सेम ऑर्डर, द लोअर मोस्ट फ्लोर इज नंबर 1 एंड द जस्ट अबव नंबर 2, मतलब कि सबसे ऊपर वाला फ्लोर 9 है, फिर 8 है, फिर 7 है। ये भी फ्लोर पजल है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे लिख लेंगे इसका जो 9 फ्लोर है वो, ठीक है, 9 8 7 6 5 4 3 2 1, ठीक है।
उसके बाद क्या बोल रहा है, पी स्टेज ऑन ऑड नंबर फ्लोर बट नाइदर ऑन टॉप मोस्ट नॉर ऑन द लोअर मोस्ट। मतलब पी जो है ऑड पे है, ना ही टॉप मोस्ट पे है, ना ही लोअर मोस्ट पे है। मतलब और कौन कौन सा होगा, 7, 5 और 3। तो हम 3 पॉसिबिलिटी ले लेंगे, ठीक है। पी को एक बार यहाँ लिख देंगे, ठीक है। पी को एक बार यहाँ लिख देंगे 5 पे, और पी को एक बार यहाँ लिख देंगे 3 पे, ठीक है। उसके बाद क्या बोल रहा है, ओनली 2% स्टे बिटवीन पी एंड एल। ठीक है, अब देखिए पहला वाला पॉसिबिलिटी में हम लोग देखेंगे पी 2 लोग हैं तो ऊपर तो होगा नहीं, तो मतलब 2 छोड़ के एल यहाँ हो जाएगा, ठीक है, यहाँ हो जाएगा। उसके बाद ये वाले पॉसिबिलिटी में पी ऊपर भी हो सकता है, नीचे भी हो सकता है। यहाँ कुछ दिया है क्या, नहीं दिया हुआ है, तो मतलब यहाँ पे एल यहाँ भी हो सकता है, और इसमें एल यहाँ भी हो सकता है, ठीक है। और सबसे लास्ट वाला पॉसिबिलिटी है, इसमें एल जो होगा नीचे नहीं होगा, इसलिए एल ऊपर होगा, ठीक है, 6 नंबर पे यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद क्या बोल रहा है, एम स्टेज 2 फ्लोर एबव एल। अब देखिए सेकेंड वाला जो पॉसिबिलिटी है, अगर हम लोग यहाँ पे लेंगे तो 2 फ्लोर एबव तो जा नहीं पाएगा, यानी कि एल इसमें यहाँ पे ही होगा, ठीक है। एम स्टेज 2 फ्लोर एबव एल, मतलब एम हो जाएगा इसमें यहाँ पे, ठीक है, इसमें हो जाएगा एम यहाँ पे, और ए वाले में हो जाएगा एम यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद क्या बोल रहा है, क्यू स्टेज इमीडिएटली बिलो एम। मतलब पहले वाले में यहाँ हो जाएगा क्यू, दूसरे पॉसिबिलिटी में क्यू यहाँ हो जाएगा, और तीसरे वाले में क्यू यहाँ हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद क्या बोल रहा है, एस मैनी फ्लोर बिटवीन क्यू एंड आर, एस बिटवीन आर एंड एस। क्यू एंड आर, आर एंड एस, ठीक है। मतलब क्यू और आर के बीच में हम लोग इसको लिख लेते हैं, ठीक है। क्यू और आर के बीच में जितने लोग हैं उतने ही लोग आर और एस के बीच में, ठीक है। क्यू और आर के बीच में जितने लोग हैं, आर और एस के बीच में उतने ही लोग हैं, ठीक है। एन स्टेज एबव ओ, ठीक है, एन जो है वो ओ के ऊपर है। एक बार हम लोग यहाँ देख लेते हैं, ठीक है। पहले वाले पॉसिबिलिटी में अगर हम लोग क्यू यहाँ पे दिया हुआ है, अगर 2 छोड़ के यहाँ पे आर करें तो ऊपर तो एस हो नहीं पाएगा। सेम अगर इसमें हम लोग नीचे करें 1 छोड़ के आर, तो 1 छोड़ के एस हो सकता है, मतलब यहाँ पे आर हो जाएगा और यहाँ 1 छोड़ के एस हो जाएगा। सेम अगर हम लोग इसमें देखें तो क्यू 1 2 छोड़ के आर, 1 2 छोड़ के एस, इसमें ऊपर हो जाएगा, देखिए क्यू यहाँ 2 छोड़ के यहाँ हो जाएगा आर, ठीक है, और 2 छोड़ के यहाँ हो जाएगा एस, ठीक है। अगर हम लोग इसमें देखें तो क्यू इसमें 1 छोड़ के यहाँ आर, 1 छोड़ के एस, हाँ इसमें क्यू अगर दो का डिफरेंस लेकर इसमें तो 1 2 छोड़ के आर, 1 2 छोड़ के एस, यहाँ पे 1 का भी डिफरेंस हो सकता है, 2 का भी हो सकता है, मतलब आर इसमें यहाँ भी हो सकता है, आर इसमें यहाँ भी हो सकता है। अच्छा, इसमें यहाँ पे आर नहीं हो पाएगा, क्योंकि अगर क्यू 1 छोड़ के आर यहाँ होता है तो 1 छोड़ के एस यहाँ तो हो नहीं पाएगा, यानी कि आर यहाँ इसमें यहाँ पे ही होगा, ठीक है, और एस जो होगा यहाँ पे होगा, ठीक है। तो ये वाला तो हमारा हो गया, ठीक है। क्या बोल रहा है, ओ के ऊपर एन है, ठीक है। उसके बाद क्या बोल रहा है, एन स्टेज एबव ओ, द नंबर ऑफ फ्लोर एबव एन इज सेम एज द नंबर ऑफ फ्लोर बिलो ओ। मतलब कि पहले वाला पॉसिबिलिटी में अगर हम लोग यहाँ पे ओ रखते हैं तो एन जो होगा वो यहाँ पे होगा, ठीक है। सेम अगर हम लोग यहाँ पे देखें तो हम लोग अगर यहाँ पे ओ रखेंगे तो एन तो ऊपर हो नहीं पाएगा, मतलब ओ और एन जो है बता रहा है ना कि एन के ऊपर जितना है ओ के नीचे उतना है, लेकिन सेकंड पॉसिबिलिटी में ऐसा कोई जगह ही नहीं है जहाँ पे हो पाएगा, तो ये वाला कैंसिल हो गया, ठीक है। सेकंड पॉसिबिलिटी कैंसिल आउट हो जाएगा। थर्ड पॉसिबिलिटी में अगर हम लोग जाते हैं तो यहाँ पे एक 2 पे खाली है, 2 के बराबर कौन सा 8 है, ये सेकंड थर्ड पॉसिबिलिटी भी कैंसिल आ जाएगा, आउट हो जाएगा, क्योंकि इसमें भी ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं है जिसमें ओ और एन हम लोग सेट कर सके, तो ये भी कैंसिल आउट हो गया, ठीक है। अब एक क्या बच गया हमारा, एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी, एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी, तो हमारे यहाँ पे टी आ गया, तो ये हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया, ठीक है। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को मेरे समझाने का तरीका अच्छा लगा होगा, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन में आते हैं। तीसरा क्वेश्चन बोल रहा है 8% वाला पजल है, सर्कुलर सीटिंग अरेंजमेंट है, ठीक है। क्या बोल रहा है, 8% ए बी सी डी ई एफ जी एच आर स्टैंडिंग ऑन सर्कुलर लाइन in a such a way that some of them are facing towards center while some of them are facing away from the center, but not necessarily in the same order. Not more than 2% adjacent faces the same direction, ठीक है। facing the same direction means if one is facing center then other faces center and vice versa, ठीक है। अब देखिए इसमें क्या बोल रहा है कि टोटल 8 लोग हैं और सर्कुलर सिटिंग अरेंजमेंट में बैठते हैं, ठीक है। तो हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे कि 2 सर्कल लेते हैं, ठीक है। एक हमारा सर्कल ये हो गया,
एक हमारा सर्कल ये हो गया। 8 लोग बैठे हुए हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। सेम यहाँ पे भी हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, कल 8 लोग हो गए। अब क्या बोल रहा है कि 8 लोग हैं, कुछ लोग अंदर देख रहे हैं, कुछ लोग बाहर देख रहे हैं, लेकिन 2 से ज़्यादा सेम डायरेक्शन में लोग एक साथ फेस नहीं करेंगे। मतलब एक साथ जो बैठे हुए लोग 2 से ज़्यादा सेम डायरेक्शन में फेस नहीं करेंगे। चलिए ठीक है, क्या बोल रहा है, जी स्टैंड सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ बी एंड ई। जी स्टैंड सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ बी एंड ई एंड फेसेस सेम डायरेक्शन एज ई। अब देखिए, जी जो है वो बी और ई दोनों के सेकंड टू द लेफ्ट में है। ठीक है, तो मान लीजिए अगर जी यहाँ है, ठीक है, तो बी यहाँ हो सकता है, ई यहाँ हो सकता है। ठीक है, अगर जी यहाँ है सेकंड टू द लेफ्ट में बी में है, तो बी का डायरेक्शन इनसाइड हो जाएगा और इसका डायरेक्शन आउटसाइड हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, तभी सेकंड टू द लेफ्ट में होगा। और क्या बोल रहा है कि जी और ई का डायरेक्शन जो है वो सेम है, मतलब जी का भी जो डायरेक्शन होगा वो आउटसाइड हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे सेम हम लोग यहाँ पे करेंगे, दूसरा पॉसिबिलिटी लेंगे, जी यहाँ है, ठीक है, तो बी यहाँ हो सकता है, ई यहाँ हो सकता है। अब ई यहाँ इनसाइड फेस करेगा तो ही जी उसका सेकंड टू लेफ्ट में होगा, जी और ई का डायरेक्शन सेम है। और बी अगर आउटसाइड फेस करेगा तो ही उसका सेकंड टू लेफ्ट में जी होगा। ठीक है, क्या बोल रहा है, एफ सिट एग्जैक्टली थर्ड टू लेफ्ट ऑफ जी। जी जो है इसका थर्ड टू लेफ्ट में कहाँ होगा, एफ होगा, तो यहाँ एफ हो जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा। अगर हम लोग यहाँ देखेंगे थर्ड टू लेफ्ट कौन सा था, 1 2 3, तो यहाँ पे एफ हो जाएगा। ठीक है, ये एफ है हमारा। उसके बाद क्या बोला, एफ स्टैंड थर्ड टू लेफ्ट ऑफ जी एंड इज एग्जैक्टली ऑपोजिट टू ए। मतलब एफ जो है एग्जैक्टली ऑपोजिट टू है, तो एफ का ऑपोजिट कौन सा हो जाएगा, ये हो जाएगा। ठीक है, 3 छोड़ के 3 छोड़ के यहाँ ए हो जाएगा। ठीक है, ये वाला में एफ का ऑपोजिट ये हो जाएगा। ठीक है, बी फेसेस अवे फ्रॉम द सेंटर एंड इज सेकंड टू द राइट ऑफ एफ। तो देखिए एफ ये है, इसका सेकंड राइट में ये भी हो सकता है, इसका सेकंड राइट में ये भी हो सकता है। ठीक है, एफ यहाँ है, इसका सेकंड राइट में ये भी हो सकता है, इसका सेकंड राइट में ये भी हो सकता है। डायरेक्शन के ऊपर, अगर इनसाइड आउटसाइड क्या है वो अभी पता नहीं है हमें। ठीक है, लेकिन क्या बोला, डी फेसेस अवे फ्रॉम द सेंटर एज सेकंड टू राइट ऑफ एच, सेकंड टू राइट ऑफ एच। तो चलिए ठीक है, यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं डी जो है सेकंड टू द राइट ऑफ एच। ठीक है, एच एंड सी, एच एंड सी स्टैंड इमीडिएट लेफ्ट ऑफ ईच अदर। एच एंड सी मतलब एच और सी जो है, ठीक है, वो इमीडिएट लेफ्ट ऑफ ईच अदर है। और ऐसा कौन सा दो पोजीशन खाली है, वो यही दोनों है। ठीक है, यही दोनों जहाँ पे एच और सी आ सकता है। ठीक है, यानी कि डी यहाँ ही होगा। अगर डी यहाँ होगा और वो क्या है, सेकंड टू राइट ऑफ एफ है, मतलब एफ का डायरेक्शन आउटसाइड होगा। ठीक है, अगर हम लोग यहाँ पे भी लेंगे तो एच और सी यहीं आ सकता है। ठीक है, यानी कि डी यहाँ होगा और डी यहाँ सेकंड टू राइट ऑफ एफ तब होगा जब एफ का डायरेक्शन इनसाइड होगा। ठीक है, अब देखिए क्या बोल रहा है कि एच एंड सी एक दूसरे का इमीडिएट लेफ्ट। ठीक है, मतलब यहाँ एच और सी होगा। ठीक है, अगर यहाँ पे एच होता है तो इसकी इमीडिएट लेफ्ट होगा। ठीक है, मतलब एक तो श्योर है। ठीक है, एक तो इसका डायरेक्शन तो फिक्स है। ठीक है, कि इसका इनसाइड होगा और इसका आउटसाइड होगा, तभी ये दोनों एक दूसरे के इमीडिएट लेफ्ट होंगे। ठीक है, सेम यहाँ भी इसका राइट इन आउटसाइड होगा, इसका इनसाइड होगा, तभी एक दूसरे के ये इमीडिएट लेफ्ट होंगे। और अब एच और सी कहाँ पे बैठाएंगे वो हम लोग देख लेते हैं, आगे पढ़ते हैं क्या बोल रहा है। बोथ ए एंड एच डजंट फेस टुवर्ड्स द सेंटर। मतलब एच जो है वो सेंटर की तरफ नहीं देखता, मतलब एच जो है आउटसाइड देखता है, मतलब एच कहाँ होगा, यहाँ होगा। ठीक है, और ये हो जाएगा सी। सेम अगर हम लोग यहाँ देखें तो यहाँ हो जाएगा एच, ये हो जाएगा सी। और ये क्या बोल रहा है, ए बी जो सेंटर नहीं देखता, मतलब ए आउटसाइड देखता है, ए आउटसाइड देखता है। ठीक है, अब देखिए कहीं भी रूल वायलेट हुआ, देखिए ये बाहर है, ये बाहर है, बाहर है, ये तीनों सेम डायरेक्शन देख रहा है। और हमें दिया हुआ क्वेश्चन में कि 2 से ज़्यादा लोग एक साथ सेम डायरेक्शन नहीं दे सकते हैं एक साथ बैठे हुए, तो यानी कि ये वाला हमारा पॉसिबिलिटी कैंसिल हो जाएगा, ये हमारा आंसर सही है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको मेरा तो समझाने का तरीका अच्छा लगा। चलिए अगला, ये क्या बोल रहा है क्वेश्चन पढ़ते हैं। ठीक है,
7 different competitions with speech, dance, singing, karate, abacus, drawing, and poetry were held in a school from Monday to Sunday. Only one competition, only one competition was held on each day. ठीक है, तो क्या बोल रहा है, मतलब 7 डिफरेंट डे है, ठीक है, मंडे टू संडे है, ठीक है, हर दिन में अलग अलग कंपटीशन हो रहा है, ठीक है। तो यही दिया हुआ है, इसको कहते हैं डे बेस्ड बजट, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे लिख लेंगे सारे डेज का नाम। चलिए स्टार्ट करते हैं। मंडे, ट्यूजडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे। 7 दिन है मंडे टू संडे, ठीक है। हर दिन एक एक कॉम्पिटिशन हो रहा है, ठीक है। क्या बोल रहा है, मोर देन 3 कॉम्पिटिशन वेर हेल्ड आफ्टर स्पीच, मतलब स्पीच के बाद 3 से ज़्यादा कॉम्पिटिशन हुए हैं। तो 4, 5, 6 कितना भी हो सकता है, ठीक है। तो इतना तो श्योर है कि ये लास्ट जो 3 दिनों में स्पीच कहीं नहीं होगा, ठीक है। थर्सडे को भी नहीं होगा, क्योंकि 3 से ज़्यादा बोल रहा है, ठीक है। तो अगर थर्सडे को हो जाएगा तो 3 ही होगा, लेकिन 3 से ज़्यादा मतलब कम से कम 4 कॉम्पिटिशन होना चाहिए स्पीच के बाद, ठीक है। तो स्पीच कहाँ कहाँ होगा, मंडे को होगा एक, ठीक है, एक ट्यूजडे को होगा और एक वेडनेसडे को होगा। 3 पॉसिबिलिटी हमारा बना, ठीक है, स्पीच का। स्पीच के लिए हमारा 3 पॉसिबिलिटी बना है, मंडे, ट्यूजडे और वेडनेसडे, ठीक है। उसके बाद क्या बोला, ओनली 2 कॉम्पिटिशन वे हेल्ड बिटवीन स्पीच एंड ड्राइंग, ठीक है। तो अगर मंडे को यहाँ पहला में है तो ड्राइंग यहाँ हो जाएगा, 2 कॉम्पिटिशन बीच में होगा, यहाँ ड्राइंग इसमें यहाँ हो जाएगा, ठीक है, और इसमें ड्राइंग यहाँ पे हो जाएगा सैटरडे को, ठीक है। उसके बाद क्या बोल रहा है, द नंबर ऑफ कॉम्पिटिशन वे हेल्ड बिफोर ड्राइंग कॉम्पिटिशन इज 1 लेस देन नंबर ऑफ कॉम्पिटिशन हेल्ड आफ्टर डांस, मतलब ड्राइंग के पहले जो है वो 1 कम होंगे डांस के बाद का। तो इस पहला वाला पॉसिबिलिटी में ड्राइंग के पहले कितने 3 है, तो डांस के बाद कितने होंगे 4, 1, 2, 3, 4, तो मतलब डांस यहाँ हो जाएगा, ठीक है। दूसरे वाले में ड्राइंग के पहले कितना है, 1, 2, 3, 4, तो मतलब डांस के बाद कितने होंगे 5, तो 1, 2, 3, 4, 5, मतलब डांस यहाँ होना चाहिए, लेकिन यहाँ ऑलरेडी स्पीच है तो ये वाला कैंसिल हो गया, ठीक है। इसमें अगर हम लोग देखें, ठीक है, तो ड्राइंग के पहले कितने हैं, 1, 2, 3, 4, 5, तो डांस के बाद कितने होंगे 6, तो मतलब डांस सबसे पहले आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है, मंडे को, ठीक है। उसके बाद क्या बोल रहा है, ओनली 1 कॉम्पिटिशन वॉज हेल्ड बिटवीन पोएट्री एंड कराटे, पोएट्री और कराटे के बीच में एक कॉम्पिटिशन हुआ, ठीक है। तो पहला पॉसिबिलिटी यहाँ पे हो जाएगा, पोएट्री कराटे यही दोनों में से कहीं होगा, ठीक है, क्योंकि और कोई जगह है नहीं यहाँ पे। दूसरे वाले में पोएट्री कराटे यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है, तो हम लोग देखते हैं क्या है, फिलहाल इसको लिख देते हैं, पोएट्री और कराटे के बीच में एक कॉम्पिटिशन होता है, ठीक है। एबकस एंड कराटे कॉम्पिटिशन आर हेल्ड ऑन कंजिक्यूटिव डेज, एबकस और कराटे कॉम्पिटिशन वर हेल्ड ऑन कंजिक्यूटिव डे। अब देखिए, पहला पॉसिबिलिटी में अगर पोएट्री यहाँ होगा, कराटे होगा तो भी एबकस यहाँ होगा, पोएट्री यहाँ होगा, कराटे यहाँ होगा तो भी एबकस यहाँ होगा, मतलब पहला में फिक्स है कि एबकस यहीं होगा, ठीक है। दूसरे वाले में क्या बोल रहा है, देखिए, अगर हम लोग यहाँ पे पोएट्री लेते हैं, ठीक है, और यहाँ छोड़ के यहाँ कराटे लेते हैं तो एबकस यहाँ हो जाएगा, ठीक है, ठीक है, यहाँ पे होगा, ठीक है, फ्राइडे को, ठीक है। अगर हम लोग यहाँ पे पोएट्री लेते हैं और हम लोग यहाँ कराटे लेते तो एबकस यहाँ आ जाएगा, मतलब अभी यहाँ पे फिक्स नहीं है कि कहाँ पे होगा, आगे देखते हैं हम लोग क्या दिया हुआ, ठीक है। सिंगिंग एंड स्पीच कॉम्पिटिशन वे आर नॉट हेल्ड ऑन कंजिक्यूटिव डेज, मतलब सिंगिंग और स्पीच। अब देखिए, यहाँ पे अगर स्पीच है, यहाँ पे ऑलरेडी पोएट्री कराटे हो चुका है तो सिंगिंग तो यहीं आएगा, लेकिन क्या बोल रहा है कि सिंगिंग और स्पीच एक साथ नहीं हो सकता है, मतलब ये वाला हमारा पॉसिबिलिटी गलत है, मतलब हमारा पॉसिबिलिटी जो है यही वाला सही है। अब क्या बोल रहा है कि स्पीच के आसपास में जो है हमारा वो ये नहीं हो सकता है, क्या बोलते हैं, सिंगिंग नहीं हो सकता है, मतलब सिंगिंग यहीं होगा, ये तो सिंगिंग यहीं होगा, ठीक है। अब देखिए, अगर हम लोग सिंगिंग यहाँ पे कर देंगे ना तो ये वाला जो है ना, ये वाला और इसके साथ एबकस जो है वो वाला पॉसिबल सेट नहीं हो पाएगा, यानी कि सिंगिंग हमारा यहीं पे होगा, ठीक है, ठीक है। यहाँ पे हो जाएगा पोएट्री, यहाँ हो जाएगा कराटे और यहाँ पे हो जाएगा एबकस, एबकस ही है ना, हाँ। तो ये हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया, आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है कि मेरा समझाने का तरीका आप लोगों को बहुत अच्छा लगा होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, J, K, L, M, N, O, P and R are 7 different boxes of different color.
दैट इज ब्राउन, ऑरेंज, सिल्वर, पिंक, येलो, वाइट एंड ग्रीन बट नॉट नेसेसरी इन द सेम ऑर्डर। मतलब ये एक तरह का बॉक्स पजल है और इसमें वेरिएबल दिया हुआ है कि सारा बॉक्स का जो है अलग अलग कलर है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसको बनाना, ठीक है। इसमें क्या बोल रहा है कि बॉक्स विच इज ऑफ ब्राउन कलर इज इमीडिएटली अबव जे, ठीक है। मान लीजिए जो ब्राउन है वो इमीडिएट अबव जो है वो जे के है, ठीक है। ठीक है, उसके बाद क्या बोलते हैं, देयर आर ओनली टू बॉक्सेस बिटवीन एम एंड द बॉक्स विच इज ब्राउन कलर। ब्राउन और एम के बीच में दो है, तो ब्राउन के ऊपर भी हो सकता है, नीचे भी हो सकता है। तो मान लीजिए हम लोग इसमें नीचे ले लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। ब्राउन और एम के बीच में दो है और एक में ऊपर लेना होगा, ठीक है। दो पॉसिबिलिटी लेकर चलना ही होगा, ठीक है। ब्राउन हो गया, यहाँ जे हो गया, एक और दो छोड़ के यहाँ पे एम हो जाएगा, ठीक है। टोटल कितने हैं? टोटल 7 बॉक्सेस हैं, ठीक है। उसके बाद क्या बोल रहा है, बॉक्स विच इज ऑफ सिल्वर कलर इज एबव एम बट नॉट इमीडिएट एबव, ठीक है। तो क्या बोल रहा है कि जो सिल्वर कलर का बॉक्स है वो एम के ऊपर है और इमीडिएट ऊपर नहीं है, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखिए ऑलरेडी हमारा कितना बॉक्स हो चुका है, 1 2 3 4 5, ठीक है। तो 5 और एम के इमीडिएट एबव सिल्वर होगा नहीं, वो हो जाएगा 6 और उसके जस्ट ऊपर हो जाएगा सिल्वर। थोड़ा कंजेस्टेड हो गया पर आप लोग थोड़ा सा मैनेज कर लीजिए, ठीक है। ये सिल्वर एक हो गया, ठीक है। उसके बीच में एक होगा एम के ऊपर, ठीक है। अच्छा, हम लोग इसको अच्छे से रुकिए मिटा कर फिर से कर लेते हैं, नहीं तो ये थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाएगा आप लोगों को समझने में। क्या था हमारा, ब्राउन था, ठीक है। उसके जस्ट नीचे जेड था, ठीक है। ब्राउन दो छोड़ के एक और दो छोड़ के यहाँ एम था, ठीक है। और एम के जस्ट ऊपर जो है वो सिल्वर नहीं था लेकिन ऊपर था, तो मतलब सिल्वर हम लोग यहाँ पे, ठीक है। इसको हम लोग सिल्वर, ठीक है। तो ये हमारे यहाँ पे 7 बॉक्स कंप्लीट हो गया ना, 7 बॉक्सेस, 1 2 3 4 5 6 7, हाँ यहाँ 7 हो गया, ठीक है। यहाँ पे हमारा फिलहाल एम है, लेकिन यहाँ पे एम के ऊपर सिल्वर कहाँ होगा हमें पता नहीं है। चलिए हम लोग आगे पढ़ते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या बोल रहा है, ओनली 3 बॉक्सेस आर बिटवीन एल एंड द बॉक्स विच इज ऑफ सिल्वर कलर। मतलब सिल्वर और एल के बीच में 3 बॉक्सेस हैं, तो एल सिल्वर ये हो गया 1 2 3, मतलब ये हो गया 2 3, ये हो गया हमारा एल, ठीक है। अगर हम लोग यहाँ पे 1 2 3 4 हो चुका है ऑलरेडी, ठीक है। इसमें हमें पता नहीं है तो कहाँ पे सिल्वर होगा, ठीक है। तो अभी फिलहाल हम लोग यहाँ पे लिख लेंगे कि सिल्वर और एल के बीच में 3 बॉक्स है, ठीक है। और एम के ऊपर सिल्वर है, ठीक है। उसके बाद क्या बोला, द बॉक्स विच इज ऑफ पिंक कलर इज इमीडिएटली एबव द बॉक्स पी, मतलब पी के जस्ट ऊपर पिंक होगा, ठीक है। तो यहाँ पे पी कहाँ कहाँ हो सकता है, यहाँ पे पी यहाँ भी हो सकता है, यहाँ पिंक हो जाएगा, पी यहाँ भी हो सकता है, पिंक यहाँ हो जाएगा, ठीक है। और कहीं नहीं आ सकता है, ठीक है। तो पी के जस्ट ऊपर पिंक है, हम लोग फिलहाल लिख लेंगे क्योंकि वहाँ पे कोई ठीक सभी जगह नहीं है, ठीक है। ओनली वन बॉक्स इज देयर बिटवीन के एंड एन, मतलब के और एन के बीच में एक बॉक्स होगा, ठीक है। तो अगर हम लोग के को यहाँ रखेंगे तो एन यहाँ हो जाएगा, के अगर यहाँ रखेंगे तो एन यहाँ हो जाएगा, के यहाँ रखेंगे तो एन यहाँ होगा, मतलब के यहाँ रखेंगे तो एन यहाँ होगा, के यहाँ रखेंगे तो एन यहाँ होगा। मतलब कि भी कोई भी जगह फिक्स नहीं है कि के और एन कहाँ रखाएगा। बॉक्स के इज एबव एन बोल रहा है, मतलब के यहाँ होगा, एन यहाँ होगा, के यहाँ होगा, एन यहाँ होगा, ठीक है। अगर मान लीजिए हम लोग यहाँ रखते हैं एन और यहाँ रखते हैं के, ठीक है। अगर यहाँ रखें हम लोग एन और यहाँ रखें हम लोग के, ठीक है। तो हमारा ये वाला पी के जस्ट ऊपर पिंक सेटिस्फाई नहीं कर पाएगा, ठीक है। यानी कि हमें रखना होगा यहाँ पे एन, यहाँ पे के और यहाँ पे पी, तभी हमारा यहाँ पे होगा पिंक, ठीक है। अभी हमारा 6 बॉक्स सेट हो चुका है, इसमें एक 7वां बॉक्स कौन सा है, जे के एल एम एन ओ, यहाँ हो जाएगा ओ, ठीक है। उसका क्या बोल रहा है, एल और, हाँ ये तो हो गया है, ये इसमें हो गया, चलिए ठीक है। आगे क्या है देखते हैं।
नाइदर के नॉर जे इज ऑफ येलो कलर, मतलब ना ही जे और ना ही के, जे और ना ही के येलो है, मतलब येलो या तो यही ये होगा या तो येलो एन होगा, एम और एन में से कोई येलो होगा, ठीक है। जे इज नॉट ऑफ ऑरेंज, जे नॉट ऑफ ऑरेंज मतलब जे ऑरेंज भी नहीं है, ठीक है। एक हमारा यहाँ पे दिया हुआ है, यहाँ पे देखिए कि द बॉक्स विच इज ऑफ ग्रीन कलर इज इमीडिएटली एबव एल, मतलब एल के जस्ट ऊपर यहाँ ग्रीन होगा, ठीक है। ये छूट गया था। और क्या बोला है कि जे और के येल्लो नहीं है, मतलब जे और के येल्लो नहीं है, मतलब येल्लो जो होगा हमारा एन होगा। और लास्ट में क्या दिया हुआ है, जे इज नॉट ऑरेंज, मतलब जे ऑरेंज नहीं होगा तो मतलब के ऑरेंज होगा, ठीक है। और जे जो हमारा हो जाएगा वो कौन सा कलर हो जाएगा, ब्राउन, नहीं ब्राउन नहीं होगा, वाइट होगा। तो ये हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। इस पॉसिबिलिटी में ज़्यादा क्लियरिटी था नहीं, अब बना नहीं, तो ये कैंसिल हो गया, ये हमारा सही हो गया। तो ये हमारा 5 क्वेश्चन का सेट था, ठीक है। मुझे उम्मीद है कि मेरे समझाने का तरीका आप लोग को अच्छा लगा होगा। मैं कोशिश किया हूँ कि क्वेश्चन उसी लेवल के लेकर आऊँ, पजल या सेटिंग अरेंजमेंट जो भी है उसी लेवल का लेकर आऊँ जो रियल एग्जाम में पूछा जाता है। तो अगर आप लोगों को मेरा ये सेशन अच्छा लगा तो आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा। और इस तरह का अगर सेशन आप लोग को और भी एग्जाम के लिए चाहिए होगा तो आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा, ठीक है। थैंक यू।